तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो हाव होता है वो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों से बोलता है कि क्या हुआ, क्या आप तुम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो आगे नहीं आएगा मुझे एडवाइस देने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लुआ हाउस से बोलती है कि सर आप मेरे साथ में अंदर चलिए। जो सुनकर लुआ हाउस के पीछे जाते हुए बाकी लोगों से बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर खड़े हुए जो लोग हैं वो बस पागल कुत्तों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो कि सामने वाली पर्सन के ऊपर भौंक सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। और लुआ हाव के इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लुआ हाव को लेकर एक जगह पर आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद में वो किसी पर्सन से बोलती है कि मिस जो मास्टर लुआ हाव है वो यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही लुआ हाव का जो ध्यान होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ जो डूगो जियान होता है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में लुआ हाव से बोलता है कि डूगो जियान आके तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गए। जो सुनकर डूगो जियान जो होता है वो लुआ हाव से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें सारी बातें जो है वो बाद में बताऊंगा, पहले आकर तुम जो सीनियर सिस्टर है उसके ग्रीट क्यों नहीं करते। जो सुनकर लुआ हाव भी उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आकर उसे बोलता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। जो सुनकर डूगो जियान जो होता है वो लुआ हाव से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि असल में ये मेरी एल्डर सिस्टर है जिसका नाम की शी यिन है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो शी यिन होती है वो लुआ हाव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि मास्टर हाव आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनते के साथ ही लुआ हाव जो होता है वो डोगो जियान से बोलता है कि ठीक है अब हम लोग जो है वो सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर असल में तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। जो सुनकर सी एन जो होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि मास्टर लुआ हाउ क्या आप जानते हो कि जिस ट्रेजर को आप यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हो असल में वो ट्रेजर क्या है। जो सुनकर लुआ हाउ उससे बोलता है कि नहीं मैं इस बारे में नहीं जानता। जो सुनकर जो सीन होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि जैसा कि तुमने देखा ही होगा कि यहाँ पर बहुत सारे सेक्ट जो है उन्होंने अपने जो सीनियर डिसाइपल है उन्हें उस ट्रेजर के लिए भेजा है, लेकिन उनमें से असल में कोई भी नहीं जानता कि आखिर वो ट्रेजर क्या है। जो सुनते के साथ ही जो डूगो जियान होता है वो लुआ हाउ को वाइन सर्व करते हुए उसे बोलता है कि लेकिन असल में हम लोग जानते हैं कि वो ट्रेजर क्या है। वहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में अर्थ प्रोफाउंड स्टोन जो है वो मौजूद है, जिनकी की अगर संख्या की बात की जाए तो उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर आने वाले जितने भी डिसाइपल है अगर उन सभी के अंदर भी वे ट्रेजर जो है वो बांट दिए जाए तो उन सभी की कल्टीवेशन के लिए वे काफ़ी रहेंगे। और अब अर्थ परफाउंड स्टोन का नाम सुनते के साथ ही लुआ हाव जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, अगर वे मुझे मिल जाते हैं तो उसके बाद में मुझे अर्थ परफाउंड स्टोनों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लुआ हाव ये सोच ही रहा होता है तभी जो डोगो जियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लेकिन यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो पावर है। और इससे पहले कि वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाता अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर गेट को ओपन करते हुए जो चैंग लांग होता है वो आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो डोगो जियान होता है उसे बोलता है कि डोगो जियान जैसा कि मैंने सोचा ही था तुम यहीं पर मौजूद हो। और अब चैंग लांग को वहाँ पर देखकर जो डोगो जियान होता है वो भी हंसने लगता है रास्ते हुए। उसे बोलता है कि चैंग लांग क्या हुआ, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी याद आ रही थी। जो सुनते के साथ ही चैंग लांग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम तीनों ने यहाँ पर साथ में मिलकर हमारी पॉइजन सेक्ट के साथ में जो संधि थी उसे तोड़वा दिया है और तुम लोग जो है वो यहाँ पर इसीलिए आए हो ताकि हम लोगों से टॉप ग्रेड की मार्शल आर्ट टेक्निक जो है वो छीन सको। जो सुनते के साथ ही जो डोगो जियान होता है वो उससे बोलता है कि जो वो मार्शल आर्ट की टेक्निक है वो हमारे जो 3 एम्परर पवेलियन है उससे बिलोंग करती है, तो फिर आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि हम तुमसे वो छीन रहे हैं। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो शीन से बोलता है कि मुझे तुम एक बात बताओ कि आखिर ये लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर बचे हुए 3 एम्परर पवेलियन के लोग क्यों कह रहे हैं। जो सुनकर शीन जो होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि मास्टर हाउ मैं आपको ये चीज़ जो है वो बात में समझा दूंगी। और उसके इतना बोलते गए साथ ही जो लुआ यिंग होती है वो अचानक से अटैक को कर देती है। अटैक करते हुए बोलती है कि सीनियर ब्रदर इन लोगों के साथ में बात कर कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे बढ़िया इन्हें खत्म कर देते हैं। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये होली मार्शल रियलम के 5th स्टेज पर है। और अब जो लुआ यिंग होती है वो सीधे जाकर लुआ हाउ के ऊपर अटैक को करती है, लेकिन लुआ हाउ जो होता है वो जंप कर उसके अटैक से बच जाता है और अपनी सोल को निकालते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मैं यहाँ पर इस तरह के लोगों के चक्करों में क्यों फंस जाता हूँ। इन लोगों को यहाँ पर समझा समझा कर मैं थक चुका हूँ, तो अब मैंने यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं देने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो सीधे उसके ऊपर अपनी अटैक को कर देता है। और लुआ हाउ के अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो लुआ यिंग होती है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरती है, जिस कारण वो इंजर्ड भी हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जो चैंग लांग होता है वो भी उसकी तरफ भागते हुए आने लगता है। और जो लुआ हाउ होता है वो डोगो जियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, चूंकि ये प्रॉब्लम जो है वो मेरे कारण ही क्रिएट हुई है तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को यहाँ पर ख़त्म भी मैं ही करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग लांग होता है वो लुआ हाउ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर हम लोगों की कल्टीवेशन की बात की जाए तो हम लोग जो है वो होली मार्शल रियलम के 5th स्टेज पर है, लेकिन उसके बाद भी इस पर्सन ने केवल एक ही अटैक कर जो जूनियर सिस्टर थी उसे इंजर्ड कर दिया। सच में इस बंदे की पावर बहुत अजीब है।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैंग लांग होता है वो अपने सभी साथियों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है सभी लोग चाहे वो जल्दी से साथ में मिलकर यहाँ पर जो एरे है उसे तैयार करो, हम इस बास्टर्ड को जाने नहीं देंगे। जो सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो ओके बोलकर वहाँ पर जो एरे फॉर्मेशन होती है उसे सीधे लुआ होकर चारों तरफ बनाना शुरू कर देते हैं। और अपनी फॉर्मेशन को बनाते हुए उसके अंदर एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है उसे भी बनाना शुरू कर देते हैं। और अपनी पावरफुल अटैक को बनाने के बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शॉट जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। और जो वो हाव होता है वो भी आराम से जो उनकी शॉट होती है उसे देखता रहता है। तभी हम देखते हैं कि जो चैंग लांग होता है वो जाकर उस शॉट को पकड़ लेता है और शॉट को पकड़ने के बाद में वो हाव की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है आज यहीं पर ही तुम्हारा अंत जो है वो होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही चैंग लांग जो होता है वो सीधे जाकर लुओ हाव के ऊपर अटैक को करता है, जिस कारण हमें काफी पावरफुल इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस अटैक के बाद हम देखते हैं कि खुद जो चैंग लांग होता है वही काफी पीछे हट जाता है। और अब इस चीज को देखने के बाद में लुओ हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन की अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये होली मार्शल रियलम के 7th स्टेज पर है, लेकिन उसके बाद भी आखिर इसके अटैक के अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। और लुआ हाव के इतना सोचते ही चैंग लांग दोबारा से अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि ठीक है आज यहीं पर ही तुम्हारा अंत होगा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब उसे अटैक करता हुआ देखने के बाद में जो शीन होती है वो लुआ हाव से बोलती है कि मास्टर हाव ये यहाँ पर जो इसके पांचों के पांचों साथी है उनकी फॉर्मेशन की मदद से पावर को अपनी बॉडी के अंदर बोरो कर रहा है, तो इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना और अपना ध्यान रखना। जॉसन का लुआ हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पिछली बार मैं थोड़ा सा केयरलेस जो था वो हो गया था, जिस कारण ये मेरे ऊपर अटैक करने में कामयाब हो गया था। और इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाव होता है वो अपना पंच बनाकर सीधे जो चैंग लांग होता है उसे खिंचाकर मारता है, और जिस कारण हम देखते हैं कि चैंग लांग जो होता है वो भी हवा में उड़ते हुए काफी पीछे जाकर गिरता है। जो देखते के साथ ही उसके बाकी के जो साथी होते हैं वो फॉर्मेशन से पावर को इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन तभी जो लुआ हाव होता है वो जाकर उन लोगों को भी खिंचाकर पंच मारते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कोई दूसरा मौका देने वाला हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। और अब लुआ हाव के अटैक के कारण वे सभी लोग भी काफी दूर जाकर गिरते हैं, जिसे देखने के बाद में चैंग लांग जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, 3 एम्परर पवेलियन के जो बचे हुए लोग हैं ये आखिर इतने ज्यादा पावरफुल कब से हो गए। और उसके इतना सोचते के साथ ही जोडो को जियान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में जो शीन होती है उसे बोलता है कि सिस्टर जैसा कि मैंने आपसे कहा था, देखो जिस बच्चे के अंदर सच में बहुत अच्छी स्किल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुआ हाव जो होता है वो चैंग लांग के पास में आ जाता है। चैंग लांग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, सच बताओ तो अपने जूनियर ब्रदरों की बिना मदद के तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें हराना तो एक बच्चे से भी ज्यादा आसान है। और अब लुआ हाव को ऐसे गुस्से में देखने के बाद में जो शीन होती है वो लुआ हाव को रोकते हुए उसे बोलती है कि मास्टर लुआ प्लीज उसे मार मत देना। जो सुनकर लुआ हाव जो होता है वो भी रुक जाता है। और जो शीन होती है वो चैंग लांग के पास में आ जाती है और चैंग लांग के पास में आते हुए बोलती है कि आपको इस पर्सन की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए मेरे पास में एक दूसरा प्लान है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शीन होती है वो अचानक से जो चैंग लांग होता है उसकी बॉडी के अंदर किसी चीज़ को डाल देती है, जिस कारण जो चैंग लांग होता है वो भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और जो शीन होती है वह हंसते हुए उसे बोलती है कि मास्टर चैंग लांग मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी 3 एम्परर पवेलियन की जो टेम्परर नीडल है वो डाल दिया है, जिसका मतलब आप अच्छे से जानते होगे कि मैं आपके साथ में क्या कर सकती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैंग लांग को देखते हैं जिसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और वो शीन से बोलता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। जो सुनकर जो शीन होती है वह हंसते हुए उसे बोलती है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि तुम हम तीनों को साथ में लेकर जो सिल्वर सी डेजर्ट है उसके अंदर जाओ। और शीन के इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाव होता है वो भी शीन की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस लड़की का मेथड जो है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 5 दिनों के बाद जो सिल्वर सी डेजर्ट होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक जगह को बना हुआ देखते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारे पिलर जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं और स्टोन भी पड़े होते हैं, और उस जगह पर काफ़ी सारे पर्सन जो होते हैं वो भी इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब जो लुआ हाव होता है वो शीन से बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उस टाइम पर यहाँ पर आना चाहिए था जब कोई भी पर्सन मौजूद ना होता, क्योंकि उस टाइम पर हम लोग जो थे वो आसानी से जो ट्रेजर था उसे ढूंढ सकते थे। जो सुनते के साथ ही जो शीन होती है वो लुआ हाव को बताती है कि नहीं, हम लोग जो थे वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जितना भी सिल्वर सी डेजर्ट है यहाँ पर चारों तरफ लोग जो है वो भरे पड़े हैं, क्योंकि जो 5 मेजर सेक्ट है उन्होंने सभी अपने डिसेबल जो है वो यहाँ पर भेज दिया है, तो इसीलिए इस तरह से लोग इंतजार कर कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन रही बात ट्रेजर की, तो ट्रेजर की टेंशन लेने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो चैंग लांग है उसे अपने कंट्रोल में कर रखा है, तो इसीलिए जो ट्रेजर है वो हमें ही मिलेगा, ट्रेजर हमारे हाथों से बचकर नहीं जाने वाला। और शीन के इतना बोलते के साथ ही हम चैंग लांग को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद स्टोनों के साथ में कुछ करता है, और अच्छा उसके ऐसा करते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस स्टोन की जगह पर एक पिलर जो होता है वो अपेयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है। और उनके इतना बोलते ही अचानक से वहाँ पर एक लेक जो होता है वो भी अपेयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि उस तरफ देखो वहाँ पर एक लेक जो है वो अपेयर हो चुका है, तो चलो जल्दी से चलकर वहाँ पर देखते हैं, मुझे यकीन है कि ट्रेजर जो है वो वहीं पर ही मौजूद होगा।
जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो उस लेक की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और उस लेक की तरफ भागते हुए बोलते हैं कि फाइनली अब जो ट्रेजर है वो हमारा होने वाला है, हम किसी को भी यहाँ पर जो ट्रेजर है वो नहीं लेने देने वाले। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जो ट्रेजर का रूइंस था उसे ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए। और चूंकि तुम लोगों ने इतनी मेहनत से मुझे जो ये ट्रेजर है वो ढूंढ कर दिया है, तो इसीलिए मैं भी इसे यहाँ पर जो है वो खुशी से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी उसके बारे में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि ये तो पॉइजन स्काई सेक्ट का लॉर्ड है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि डैम इट आखिर ये यहाँ से पर कहाँ से आ गया, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आ चुका है तो अब हमें ट्रेजर जो है वो नहीं मिल पाएगा। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैंग गुई है सेक्ट का एल्डर होता है वो भी आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हें कैसे यहाँ पर जो ट्रेजर है उसके बारे में पता चल गया। जो सुनकर पॉइजन सेक्ट का जो लॉर्ड होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मुझे एक पर्सन ने इन्फॉर्मेशन देकर जो ये जगह थी इसके बारे में बता दिया था। और इतना बोलते के साथ ही पॉइजन सेक्ट का जो लॉर्ड होता है वो चैंग लांग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि हीरो चैंग लांग, मैं सही कह रहा हूँ ना, तुमने ही तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है उसे भी चैंग लांग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग लांग से बोलता है कि चैंग लांग, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिर तुम ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इसे कैसे दे सकते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जोडो को जियान होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो होती जा रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैंग लांग जो होता है वो पॉइजन सेक्ट के लॉर्ड से चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि जो क्याउड उसी का मैटर था वो मैं पहले ही तुम्हारे साथ में यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो फिर आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। जो सुनकर पॉइजन सेक्ट का जो लॉर्ड होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि चाहे कोई भी रीजन क्यों ना हो, लेकिन जो क्याउड उसी था वो अल्टीमेटली तुम्हारे ही हाथों से मारा गया है, तो इसीलिए इस चीज़ का जो पे है वो तुम्हारे भाई शैंग सेक्ट को करना ही होगा। जो सुनते के साथ ही भाई शैंग का वो एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए जो चैंग लांग होता है उसे बोलता है कि चैंग लांग, ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारे कारण ही यहाँ पर जो ये भाई सैंग है यहाँ पर डोमिनिक सेक्ट के साथ में इस तरह से फंस चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो पॉइजन सेक्ट का लॉर्ड होता है वो अपने पास से एक बुक जो होती है उसे निकालने लगता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि चलो मैं तुम लोगों को एक और चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ, पॉइजन सेक्ट के जो प्लान की रिकॉर्ड है वो भी मेरे पास में मौजूद है। और अगर मैं तुम लोगों को इनके प्लान के बारे में बताऊँ तो जो बाईशैंग सेक्ट था उसने यहाँ पर हमारे पॉइजन सेक्ट के साथ में मिलकर ये प्लान बनाया था कि वे लोग जो है वो ट्रेजर को प्राप्त करने के बाद में तुम लोगों को रास्ते में ही रोक लेंगे, जहाँ पर कि तुम सभी को ख़त्म करने के बाद में जो ट्रेजर है वो हम दोनों के सेक्टों के बीच में आधा आधा बटेगा। लेकिन मैं बाईसैंग सेक्ट जो है उसे बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। बाईसैंग सेक्ट जो था वो यहाँ पर हम लोगों का इस्तेमाल करा कर तुम सभी लोगों को मरवाना चाहता था, जिसके बाद में वो सही टाइम आने पर जैसे ही ट्रेजर प्राप्त होता तो हमें भी ख़त्म कर देता। यंग मास्टर चैंग, मैं सही कह रहा हूँ ना। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जोल वो हाओ होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इन लोगों ने जो प्लान था वो तो सच में बहुत ही बेहतरीन बनाया था, लेकिन अब ये लोग जो है वो खुद के ही जो प्लान है उसके अंदर फंस चुके हैं। और लुहाओ के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए लुहाओ से बोलता है कि तुम यहाँ पर जो पॉइजन सेक्ट था उसके साथ में मिलकर हम सभी लोगों को खत्म करना चाहते थे, सच में यहाँ पर तुम्हारा बाईसैंग सेक्ट जो है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार सेक्ट है, तुम लोग जो है वो जीना डिजर्व नहीं करते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अपने अटैक को बना लेता है, अटैक को बनाकर जो चैंग लांग होता है उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगे, लेकिन उसके इतना बोलते के साथ ही जो पॉइजन सेक्ट का वो लॉर्ड होता है वो आकर अपने हाथ को उस एल्डर के आर पार कर देता है और उससे बोलता है कि ये मरना तो डिजर्व करता है, लेकिन ये तुम्हारे हाथों से नहीं मरेगा। और अब पॉइजन सेक्ट के लॉर्ड की इस हरकत को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइबल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि अब हम लोग जो है वो क्या करें मास्टर की। अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो परफाउंड एक्सट्रीम रियलम पर थे, लेकिन उसके बाद भी इसने तो उसे एक ही पल में ख़त्म कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो पॉइजन सेक्ट का लॉर्ड होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, भाई सिंह सेक्ट के लोगों को छोड़कर बाकी के यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है वे सभी के सभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम सभी को मारना शुरू कर दूँ। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और उन सभी को वहाँ से भागता हुआ देखने के बाद में पॉइजन सेक्ट का जो लॉर्ड होता है वो चैंग लांग की तरफ देखते हुए उससे हंसते हुए बोलता है कि चलो मैंने जो न्यूज़ थी वो तुम्हारे सेक्ट के बारे में सभी लोगों को फैला दी, अब देखते हैं कि तुम लोग बाईसैंग सेक्ट के किस तरह से इस मेटल को जो है वो हैंडल करते हो। जो सुनने के बाद में चैंग लांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद में जो पॉइजन सेक्ट का लॉर्ड होता है वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है मैंने तुम्हारे साथ में यहाँ पर बहुत सारी बातें कर ली, अब मैं तुम्हारे साथ में ज़्यादा बातें करना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ से जो सीधे ट्रेजर है उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तो इसीलिए अब तुम लोग जो है उसे संभाल सकते हो। जो सुनते के साथ ही उसके सभी साथी जो होते हैं वो भी बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देने लगते हैं। लेकिन तभी जो शीन होती है वो डोगो जियान को ऑर्डर देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर एक्शन दिखाने की बारी तुम्हारी है। जो सुनने के बाद में डोगो जियान जो होता है वो बोलता है कि वैसे ये मोमेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है मुझे यहाँ पर अपनी पावर को दिखाने का। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे अटैक करने के लिए जाने लगता है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर सभी लोगों के चिल्लाने की बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है, जिसे सुनने के बाद में जो पॉइजन सेक्ट का लॉर्ड होता है वो भी अचानक से अपनी जगह पर रुक जाता है। और अब जैसे ही वो पीछे की तरफ घूम कर देखता है तो वो अचानक से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि उसके जितने भी सबऑर्डिनेट थे उन सभी को जोडो को जियान होता है उसने खत्म कर दिया होता है। और अब जोडो को जियान होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे सबऑर्डिनेट जो थे वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे और तुम्हें पर्सनली जो है वो यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो पॉइजन सेक्ट का लॉर्ड होता है वो भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे सभी एक्सपर्ट जो थे वो होली मार्शल रियलम के 6th या फिर 7th स्टेज पर थे, लेकिन इसने कुछ ही पल में यहाँ पर इन सभी को ख़त्म कर दिया, जिसका मतलब साफ है कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो कम से कम होली मार्शल रियलम के पीक पर होनी चाहिए। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो 3 एम्पर पवेलियन है उसके बचे हुए लोग जो है वो इस कदर पावरफुल हो गए। और अब इतना सोचते के साथ ही जो पॉइजन सेक्ट का लॉर्ड होता है वो अचानक से हंसना शुरू कर देता है। रास्ते हुए उसे बोलता है कि चलो ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रगल जो है वो करना पड़ेगा तुम लोगों को जान से मारने के लिए, तुम पर्सनली मेरे हाथों से ही मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना ओरा जो होता है उसे रिलीज करना शुरू कर देता है और ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम लोग शायद भूल चुके हो कि मैं परफाउंड एक्सट्रीम रियलम का एक एक्सपर्ट हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैं परफाउंड एक्सट्रीम रियलम की जो पावर है उसे रिलीज क्यों नहीं कर पा रहा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शेन होती है वो उससे बोलती है कि एल्डर जो बाईसैंग सेक्ट था उसने यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर जो ट्रेजर मौजूद था उसके बारे में तो बता दिया, लेकिन क्या यहाँ पर लगी हुई जो रिस्ट्रिक्शन है उसके बारे में उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर उन लोगों ने तुम्हें नहीं बताया है तो मैं तुम्हारे यहाँ पर बता देती हूँ। इस जगह पर एक फॉर्मेशन जो है वो लगी हुई है जो कि कल्टीवेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, जिस कारण तुम यहाँ पर होली एक्सट्रीम रियलम की जो पावर है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही अब वो लॉर्ड जो होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा आखिर पॉसिबल भी कैसे है। मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कि इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो रिस्ट्रिक्शन के कारण केवल होली मार्शल रियलम के 9th लेवल पर पहुँच चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लोग वो हाव होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि तुम लोगों को इससे फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पर्सनली इसे यहाँ पर हैंडल करूँगा, क्योंकि वैसे भी मैं जो जियाओ मुँह है उसका इससे थोड़ा सा बदला जो है वो लेना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही पॉइजन सेक्ट का जो लॉर्ड होता है वो चिल्लाते हुए वो हाउ से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे पीछे खड़े हुए जो दोनों एक्सपर्ट है उनकी कल्टीवेशन जो है वो होली मार्शल रियलम के 9th लेवल पर है, जो कि मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं तुम्हारी बात की जाए तो तुम तो केवल होली मार्शल रियलम के 3rd स्टेज पर हो, तो उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने आकर इस तरह से खड़े होने की। लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही एरोगेंस जो है वो बढ़ चुका है और तुम्हारे एरोगेंस को यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लुओ हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो लुओ हाउ के ऊपर अटैक करता है तो लुओ हाउ वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर पॉइजन सेक्ट का लॉर्ड हैरान हो ही रहा होता है। लेकिन तभी लुओ हाउ उसके पीछे आते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ, कि तुम वहाँ पर क्या देख रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ हाउ होता है वो अपने अटैक को तैयार करके सीधे जो पॉइजन सेक्ट का लॉर्ड होता है उसे पीछे से मारता है। जो देखते के साथ ही पॉइजन सेक्ट का लॉर्ड जो होता है वो पीछे की तरफ अटैक को करता है, लेकिन लुओ हाउ उसके अटैक को डॉज कर देता है। जो देखने के बाद में पॉइजन सेक्ट का जो लॉर्ड होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या बस तुम ऐसे ही भाग सकते हो, हिम्मत है तो आकर मेरे सामने यहाँ पर सामना करो। और इतना बोलकर वो जैसे ही लुओ हाउ के ऊपर अटैक को करता है तो जो लुओ हाउ होता है वो केवल अपने एक ही हाथ से उसके पंच को रोक लेता है। और उसके पंच को रोकने के बाद में जो लुओ हाउ होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे इस अटैक को संभाल पाते हो या फिर नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओ हाउ जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर सीधे जो पॉइजन सेक्ट का लॉर्ड होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जो कि जैसे ही पॉइजन सेक्ट के लॉर्ड से टकराता है तो हम देखते हैं कि जो पॉइजन सेक्ट का लॉर्ड होता है वो जमीन पर टकराते हुए काफी पीछे जाकर एक स्टोन से टकरा जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसने तो केवल एक ही अटैक में उसे हरा दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो पॉइजन सेक्ट का लॉर्ड होता है वो भी गुस्से में उठने लगता है। उठते हुए जो लुओ हाउ होता है उससे बोलता है कि तुमने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया है ये तो भाई शैंग सेक्ट की टेक्निक नहीं है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम असल में हो कौन। जो सुनते के साथ ही लुओ हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस चीज़ को पहचान लोगे, तो चलो मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम जो है वो हाउ लुओ है और मैं जुआन जियान स्वॉर्ड सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ जो कि तायुन पीक से बिलोंग करता है। और अब तायुन पीक का नाम सुनते के साथ ही जो डोगो जियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि तायुन पीक ये तो वही ब्रांच है जहाँ पर कि ब्रदर मो फैन रहते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये मो फैन का जूनियर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम पॉइजन सेक्ट के लॉर्ड को देखते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैं पॉइजन सेक्ट का लॉर्ड हूँ, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जुआन जियान सेक्ट का एक मामूली सा डिसाइपल आकर मुझे हरा दे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो हाव जो होता है वो आकर अपनी जो शॉर्ट होती है वो उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और उसे बोलता है कि मैं केवल तुम्हें यहाँ पर हराने ही नहीं वाला हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर जान से मारने वाला हूँ।
और अब लुआ हाओ के इतना बोलते के साथ ही जो चैंग लांग होता है वो भी लुआ हाओ के पास में आ जाता है और बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जुआन जियान सेक्ट के जो लोग हैं वो 3 एम्पर पवेलियन के साथ में मिल चुके होंगे, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे सेक्ट के प्लान के बीच में आ रहे हो, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे जुआन जियान सेक्ट का असल में क्या प्लान है। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरा तुम लोगों के साथ में ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। असल में तुम लोगों ने यहाँ पर जो मेरी फ्रेंड जियाओमी थी उसे पकड़ रखा था, तो बस मैं अपनी जो फ्रेंड है उसे बचाना चाहता था। मेरे सेक्ट का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जोडू को जियान होता है वो चैंग लांग के सर पर मारते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उससे इस तरह से बात करने की, क्या तुम भूल चुके होगी इस टाइम पर तुम हमारे कंट्रोल में हो। चुपचाप हमें बताओ कि आखिर वो ट्रेजर जो है वो कहाँ पर मौजूद है। जो सुनकर चैंग लांग जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर ट्रेजर को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें लेक के अंदर जाना होगा, क्योंकि जो ट्रेजर है वो इसी लेक के अंदर मौजूद है। जो सुनकर डूगो जियान जो होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर जल्दी से इसके अंदर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो चैंग लांग होता है वो मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी जो शीन होती है वो डूगो जियान को रोक देती है और डूगो जियान को रोकते हुए उसे बोलती है कि 1 मिनट रुको, मुझे इस चैंग लांग के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि इस लेक के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो इसीलिए पहले मैं इसे चेक करूंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो शीन होती है वो पॉइजन सेक्ट का जो लॉर्ड होता है उसकी डेड बॉडी को उठा लेती है और उसकी डेड बॉडी को उठाने के बाद में सीधे जो वो लेक होता है उसके अंदर डाल देती है। और अब जैसे ही उसकी डेड बॉडी लेक के अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से गलकर पानी के साथ में मिल जाती है, जिसे देखकर डूगो जियान जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये एक ट्रैप था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डूगो जियान होता है वो गुस्से में जो चैंग लांग होता है उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अभी भी हमारे साथ में ट्रिक को खेलने की, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मार सकता। चुपचाप मुझे बताओ कि रियल एंट्रेंस कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही चैंग लांग जो होता है वो गुस्से में जो डूगो जियान होता है उसे बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तो फिर आखिर मैं तुम लोगों को यहाँ पर सही रास्ता क्यों बताओ। अगर तुम मेरे सामने नील डाउन करो और भीख मांगो उसके बाद भी मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे उसके ऊपर अटैक को कर देता है। अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हारी मरने की ख्वाहिश है तो हम तुम्हारी इस ख्वाहिश को भी पूरा ज़रूर करेंगे। और अब लुआ हाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैंग लांग होता है वो एक ही अटैक में मर जाता है, जिसे देखने के बाद में डूगो जियान जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि अरे तुमने इसे ऐसे क्यों मार दिया, अभी तो हम लोगों ने इससे एंट्रेंस भी नहीं पूछा था, अब हम लोग जो है वो अंदर कैसे जाएंगे। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही ये जगह जो है उसे फिगर आउट कर लिया है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि हम लोग जो है वो अपने आप ही यहाँ पर जो एंट्रेंस है उसे ढूंढ लेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो फाइनली उस जगह के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर आकर लुआ हाओ बोलता है कि लो हम यहाँ पर पहुँच गए। जो सुनते के साथ ही डोगो जियान जो होता है वो लुआ हाओ की तारीफ करते हुए बोलता है कि बच्चे सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव हो। जो सुनकर जो शीन होती है वो आगे बढ़ते हुए उन दोनों से बोलती है कि ठीक है हम लोगों के पास में ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पर बर्बाद करने के लिए, तो इसीलिए हम लोग जो है वो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग दोबारा से वहीं पर ही आ जाते हैं जहाँ पर सेगी उन्होंने शुरू किया होता है। जो देखने के बाद में जो शीन होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको, मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो भटक चुके हैं। जो सुनते के साथ ही डोगो जियान जो होता है वो भी गुस्से में अपने सर को पकड़कर बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, हम लोग जो है वो बार बार चलकर इसी रास्ते पर आ रहे हैं, इस तरह से तो ये रास्ता और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, तो अब हम लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो हाव होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि अगर इस जगह की बात की जाए तो हम लोग जो है वो बार बार चलकर एक ही जगह पर आ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जगह जो है वो एक भूल भुलैया है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर जो ट्रेजर मैप था गुचैन के द्वारा दिया गया उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई होगी और हो सकता है कि उसकी मदद से हम लोग जो है वो यहाँ पर सही रास्ते को ढूंढ पाए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लोग वो हाव होता है वो उस मैप को देखने लगता है और उस मैप को देख कर हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, जैसा कि मैंने सोचा था सच में इस मैप के ऊपर कुछ दिया गया है। और वो हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो डोगो जियान होता है वो सीन से बोलता है कि बिग सिस्टर अब हम लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए। जो सुनकर सीन उससे बोलती है कि मुझे लगता है कि यही हम लोगों की किस्मत है, वो ट्रेजर जो है वो हमारी किस्मत में है ही नहीं, बिना उसके लिए ही हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो हाउ होता है वो उन दोनों से बोलता है कि 1 मिनट रुको, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर जो सही रास्ता है उसे ढूंढ लिया है। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं उसकी तरफ देखने लगते हैं और जो वो हाव होता है वो उन लोगों को मैप दिखाते हुए उन दोनों से बोलता है कि एक बार जरा इस मैप को देखो, मुझे लगता है कि इस मैप के अंदर यहाँ पर जो अंडरग्राउंड की लोकेशन है वो दी गई है। जो सुनते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो भी मैप को देखने लगते हैं और जो डोगो जियान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये देखो ये हमारी करंट लोकेशन है। जो सुनते के साथ ही शीन भी बोलती है कि अगर हम लोग जो है वो इस मैप पे दी गई लोकेशन को फॉलो करते हैं तो हम अपनी सही मंजिल पर पहुंच सकते हैं। जो सुनकर डोगो जियान जो होता है वो भी लुआ हाव की तारीफ करने लगता है। लुआ हाव की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा लुआ हाव, तुमने तो यहाँ पर जो ट्रेजर था उसे ढूंढ लिया, वो भी इतनी आसानी से। मैं जानना चाहूंगा कि तुमने ये चीज़ की कैसे। जो सुनकर लुआ हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे
मुझे इस जगह का जो सरफेस था वो थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए मुझे लगा कि शायद इसके अंदर कोई चीज़ हो सकती है। जो सुनकर डोगो जियान उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। जो सुनकर लुआ हाव जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, चूंकि अब हम लोगों को मेन लोकेशन जो है वो पता लग चुकी है, तो चलो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे उस जगह पर चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाव होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जो डोगो जियान और जो शीन होती है वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही अजीब तरह से देखते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि उन दोनों के इरादे जो है वो बिल्कुल भी साफ नहीं है। और अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद में वे बोलते हैं कि फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा फर्नेस वहाँ पर रखा हुआ होता है और 3 किताबें भी इस जगह पर पड़ी होती है, जिसे देखने के बाद में शीन बोलती है कि मैंने इस दिन का बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार किया था। और इतना बोलकर जो शीन और जो डोगो जियान होते हैं वो दोनों उस फर्नेस के पास में आ जाते हैं। और जो डोगो जियान होता है वो लुआ हाव से बोलता है कि यंग मास्टर हाव, क्या हम लोगों का जो एग्रीमेंट था वो अभी भी आपको याद है? जो सुनते के साथ ही लुआ हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है, हम लोगों में ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि अगर हमें यहाँ पर परफाउंड स्टोन मिलते हैं तो उसमें से 60 तुम रखोगे और 40 मैं रखूँगा, और अगर हमें यहाँ पर कोई टेक्निक मिलती है तो उसे भी हम इसी रेसों में बांटेंगे। जो सुनते के साथ ही जो शीन होती है वो लुआ हाव से बोलती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर जो अपना माइंड है उसे थोड़ा चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर सभी मौजूद अर्थ परफाउंड स्टोन जो है वो मैं तुम्हें सारे के सारे देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जो शीन होती है वो अचानक से अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करने लगती है, और पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ में मेरा साथ दोगे। और इतना बोलते के साथ ही जो शीन होती है वो वहाँ पर रखा हुआ जो फाइनेंस होता है उसे एक्टिवेट कर देती है, और जैसे ही फाइनेंस को एक्टिवेट करती है तो उसके अंदर से अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकल कर आसमान में जाने लगती है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फियोनिक्स टाइप कुछ जो है वो बन जाता है, जो कि सीधे लुआ हाव की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर लुआ हाव भी हैरान रह जाता है। और अब हैरान होते हुए लुआ हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार की एनर्जी है जो कि मेरी बॉडी के अंदर से होकर गुजर रही है, क्योंकि इसके मेरी बॉडी के अंदर से होकर गुजरने के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरी बॉडी जो है वो यहीं पर ही ब्लास्ट हो जाएगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो डोगो जियान होता है वो चिल्लाते हुए लुआ हाव से बोलता है कि हाँ वो जल्दी से अपनी जो ड्रैगन ब्लड लाइन है उसे एक्टिवेट करो, नहीं तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो शीजिन होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि डोगो जियान आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और अब डोगो जियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुआ हाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इसे कैसे पता लगा कि मेरे पास में ड्रैगन ब्लड लाइन है। लेकिन छोड़ो, अभी इस बारे में सोचकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, तो चलो एक बार ऐसा ही करके देखते हैं जैसा कि इसने कहा है। और अब इतना सोचते के साथ ही लुआ हाव जो होता है वो वहाँ पर अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर को रिलीज करता है। और लुआ हाव के ऐसा कहने के कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर फैली हुई वो एनर्जी जो होती है वो धीरे धीरे होकर एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है, और एक जगह पर इकट्ठा होने के बाद में वो वहाँ पर बनी हुई जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर चली जाती है, जिसका ना वहाँ पर पूरी की पूरी सिचुएशन जो होती है वो कंट्रोल में आ जाती है। जिसे देखते के साथ ही डोगो जियान जो होता है वो सीन से बोलता है कि सीनियर सिस्टर यही सबसे सही टाइम है। जो सुनते के साथ ही सीन भी उसे ओके बोल देती है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो शीन होती है वो वहाँ पर फॉर्मेशन बनाकर किसी चीज़ को कुछ करना शुरू कर देती है, जिसे देखने के बाद में लुआ हाव जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों आखिर हो कौन? जो सुनकर शीन जो होती है वो लुआ हाव से बोलती है कि यंग मास्टर लुआ हाव, क्या आपको याद है आपने हम लोगों से पूछा था कि हमें 3 एम्परर पवेलियन के बचे हुए लोग क्यों कहा जाता है? तो चलो मैं अब तुम्हें हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से बताने वाली हूँ 3 एम्परर पवेलियन के बारे में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले तुम्हें अपनी सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाए। शायद आप इस बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस वर्ल्ड के बाहर भी एक और वर्ल्ड मौजूद है, जहाँ पर कि बहुत ही पावरफुल बीइंग जो है वो मौजूद है, जिनकी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा है जिसका कि अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, और उन्हीं के द्वारा ही अमली वे को क्रिएट किया गया है, और वे इस ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, जिन्होंने कि अपने आप को जो सेलेस्टियल है उसका नाम दिया था। और अगर बात की जाए हमारे एंसिस्टर की, तो जो हमारे 3 एम्परर पवेलियन के एंसिस्टर थे वो उन्हीं सेलेस्टियलों में से एक थे। लेकिन सेलेस्टियलों की बात सबसे ज़्यादा बुरी ये थी कि जो सेलेस्टियल थे वे ह्यूमन वर्ल्ड को कुछ भी नहीं समझा करते थे, और वे बहुत ही ज़्यादा क्रूअल भी हुआ करते थे। उन्होंने कई बार जो ह्यूमन थे उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। लेकिन जो हमारे 3 एम्परर पवेलियन के एंसिस्टर थे वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे, इसीलिए वे सेलेस्टियलों के खिलाफ होकर उनके साथ में फ़ाइट करने लगे ताकि वे जो ह्यूमन वर्ल्ड है उसे बचा सके। लेकिन इस चीज़ के लिए जो हमारे एंसिस्टर थे उन्हें बहुत ही बड़ा प्राइस जो है वो पे करना पड़ा। जो सेलेस्टियल थे उन्हें उनके द्वारा एक्सपेल कर दिया गया। लेकिन जिस टाइम पर जो सेलेस्टियल थे वो यहाँ से चले गए, तो उस टाइम पर जो ह्यूमन थे वो हमारे एंसिस्टरों के खिलाफ हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि हमारे एंसिस्टरों के पास में बहुत ही पावरफुल टेक्निक जो थी वो मौजूद थी। तो इसीलिए जो ह्यूमन थे उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया। और चूंकि जो 3 एम्परर पवेलियन के एंसिस्टर थे वो सेलेस्टियलों के साथ में फाइट करने के कारण बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, तो जो ह्यूमन थे उन्होंने उसे मार दिया।
और इस टाइम पर अगर तुम जो 3 पर पवेलियन के डिसेंडेंट हैं उनकी हालत देखो तो उनकी हालत जो है वो बद से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग जो है वो ना तो सेलेस्टियल के पास में जा सकते क्योंकि उन लोगों ने पहले ही हमें निकाल दिया है, और जो ह्यूमन रेस है वो हमें बस ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। तो क्या इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि हम लोग जो है वो छुप कर रह सके? जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी स्टोरी जो है उसे समझ चुका हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम जो ह्यूमन रेस है उससे अपना बदला लेना चाहती हो? जो सुनकर जो शीन होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और इस जगह पर मेरा आने का कारण यही था ताकि मैं यहाँ से जो फियोनिक्स ब्लड लाइन है उसे लेकर अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे बढ़ा सकूँ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात है, जो एक क्लाउड रोल मौजूद है इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगी हुई है, और उस रिस्ट्रिक्शन को केवल तभी हटाया जा सकता है जब किसी इनहेरिट ब्लड लाइन वाले पर्सन का जो ब्लड है वो इसके ऊपर डाला जाए। और मेरे हिसाब से अब तुम समझ ही चुके होगे कि हम लोग जो थे वो तुम्हें यहाँ पर लेकर क्यों आए थे। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अच्छा, तो तुम लोग जो है वो इस कारण से मुझे यहाँ पर लेकर आए हो ताकि तुम मेरा इस्तेमाल कर सको। जो सुनते के साथ ही जो शीन होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि यंग मास्टर लुआ हाउ, मैं जानती हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ में कोऑपरेट करो ताकि मैं आपकी जो ड्रैगन ब्लड लाइन है वो जो डोगोजीन है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकूँ, जिसके बाद में मैं आपकी ज़िंदगी को बख्श दूँगी। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो दोबारा से अपनी पास्ट को याद करने लगता है, और अपनी पास्ट को याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम लोग मेरी इनहेरिटेंस ब्लड लाइन को मुझसे लेकर मुझे दोबारा से उसी प्रकार का यूजलेस पर्सन बनाना चाहते हो जो सकी मैं पास्ट में हुआ करता था। और इतना सोच कर लुआ हाउ जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम लोग जो है वो बस सपने देखते रहो। और अब इतना सोचते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो अचानक से ज़मीन पर बैठ जाता है, जो देखकर शीन जो होती है वो उससे बोलती है कि स्ट्रगल करना बंद करो, तुम्हारी बॉडी के ऊपर पहले ही रिस्ट्रिक्शन जो है वो लग चुकी है, जिस कारण अब तुम अपनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डूगो जियान होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि ब्रदर लुआ हाउ, आप सच में एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, और मैं कभी भी नहीं चाहता था कि इस तरह का जो चीज़ है वो हम लोगों के बीच में हो। लेकिन अब हम लोगों के पास में कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा, और हम लोग जो है वो इतने पास में आकर यहाँ से पीछे नहीं हट सकते हैं, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डूगो जियान होता है वो लुआ हाउ के ऊपर अपने अटैक को करने के लिए आने लगता है, और उसे अटैक करता हुआ देखकर जो लुआ हाउ होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी ड्रैगन ब्लड लाइन जो है वो पूरी तरह से सप्रेस हो चुकी है, मेरे पास में यहाँ पर फाइट बैक करने की भी पावर नहीं है, तो इसीलिए मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। और लुआ हाउ के इतना सोचते ही जो फेरी मास्टर होती है वो अचानक से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर लुआ हाउ भी हैरान रह जाता है, और जो फेरी मास्टर होती है वो बोलती है कि सच में ये कितना एम्बैरेसिंग है, तो चलो इस चीज़ को मुझे हैंडल करने दो। और फेरी मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जैसे ये डोगो जियान लुआ हाउ के ऊपर अटैक को करता है, तो जो लुआ हाउ होता है वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद में जो डोगो जियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी जो लुआ हाउ होता है वो पीछे से डोगो जियान को पकड़कर सीधे ज़मीन पर देकर मारता है, और इस चीज़ को देखकर जो शीन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। जिसके बाद में अब जो फेरी मास्टर होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि सच में जो तुम्हारी ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन है ये अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है, लगता है कि तुम्हारा डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही कम हुआ है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फेरी मास्टर होती है वो लुआ हाउ की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल जो होता है वो कर लेती है, और उसके बाद में सीधे जो शीन होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, जो देखकर शीन भी तैयार होते हुए अपने मन में सोचती है कि वो इसी तरफ आ रहा है। और अब इतना बोलकर जो शीन होती है वहाँ पर अपने अजीब से अटैक को तैयार करके सीधे उसी फेरी मास्टर के ऊपर कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो फेरी मास्टर होती है वो बहुत ही आसानी से शीन का जो अटैक होता है उसे डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे शीन की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर शीन भी हैरान रह जाती है। और जो फेरी मास्टर होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि बच्चे अब ध्यान से देखना कि आखिर जो फाइट है वो किस तरह से की जाती है, क्योंकि अभी तो तुम्हारे पास में सही से फाइट करने का भी एक्सपीरियंस नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही फेरी मास्टर जो होती है वो लुआ हाउ की स्वॉर्ड को निकाल कर एक स्लैश अटैक को करती है, जिस कारण शीन बहुत दूर जाकर गिरती है। और अब लुआ हाउ की बढ़ी हुई पावर को देखने के बाद जो शीन होती है वो भी हैरान हो जाती है, और वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। अगले ही पल यहाँ पर जो ये बंदा है पूरी तरह से बदल चुका है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कोई दूसरा ही पर्सन हो। और शीन के इतना सोचते ही जो फेरी मास्टर होती है वो अचानक से शीन के पीछे आ जाती है, और शीन के पीछे आकर अपने अटैक को तैयार करते हुए उसे बोलती है कि जिस टाइम पर तुम किसी के साथ में फाइट कर रही हो तो उस टाइम पर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जो फेरी मास्टर होती है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक और जो होता है वो भी शीन के ऊपर कर देती है, जो कि सीधे जाकर शीन से टकरा जाता है, जिस कारण अब जो शीन होती है वो बहुत ही स्पीड के साथ में आकर सीधे ज़मीन पर टकरा जाती है, जिसे देखकर अब जो शीन होती है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आखिर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और उसके इतना बोलते ही जो डोगो जियान होता है वो भी शीन के पास में आ जाता है, शीन के पास में आते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो ये पावर और ये फीलिंग
फीलिंग है ये मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे की है, मुझे इसकी बॉडी के अंदर से कोई और पावर भी महसूस हो रही है। जो सुनकर शीन बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। और उसके ना बोलते के साथ ही जो फेरी होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि बच्चे यहाँ पर जो ये रिस्ट्रिक्शन की पावर है ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन चूंकि तुम्हारे पास में टाइयून ट्रिपल एवोल्यूशन टेक्निक है तो मैं उसकी मदद से इस पावर को तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रही हूँ, जिससे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फेरी मास्टर की इस बात को सुनकर जो लुआ हाओ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए फेरी मास्टर से बोलता है कि क्या सच में इस तरह से तो यहाँ पर मैं ही एडवांटेज में आ गया, मैंने नहीं सोचा था कि तायुन तेरी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। जो सुनते के साथ ही फेरी मास्टर जो होती है वो वहाँ की पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है, पावर को एब्जॉर्ब करते हुए बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और अब फेरी मास्टर के इतना बोलते के साथ ही लुआ हाओ की जो कल्टीवेशन होती है वो होली मार्शल रियलम के 8 लेवल पर चली जाती है। और जो फेरी मास्टर होती है वो उस पावर को देखते हुए बोलती है कि सच में ये पावर जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और अब लुआ हाओ को ब्रेक थ्रू करता हुआ देखने के बाद में जो शीन और जो डोगोजियान होता है वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं। और डोगोजियान बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इसने तो इतनी आसानी से यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो शीन होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि सच बताओ तो मैंने भी ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो लुआ हाओ है वो इस पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो फेरी मास्टर होती है वो बोलती है कि अगर फियोनिक्स बर्ड की बात की जाए तो जो 5 एलिमेंट होते हैं उसमें से फायर एलिमेंट को जो फियोनिक्स बर्ड होती है वो रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए जो फियोनिक्स बर्ड की 5 एलिमेंट की पावर है मैं उसे यहाँ पर यूटिलाइज जो है वो करने वाली हूँ और उसे यूटिलाइज कर तुम्हारे लिए एक न्यू टेक्निक जो है वो क्रिएट करने वाली हूँ। और इस टेक्निक का नाम जो है वो फ्लेम बस्ट स्लैश अटैक जो है वो होने वाला है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फेरी मास्टर होती है वो वहाँ पर जो अपनी न्यू टेक्निक होती है उसे परफॉर्म करना शुरू कर देती है, जिसका उसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा फायर हमें दिखाई देती है, जिसे देखते के साथ ही जो शीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए चिल्लाकर बोलती है कि डोगोजियान संभल कर। और इतना बोलकर वो अपना अटैक जो होता है वो लुआ हाओ के अटैक को रोकने के लिए कर देती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं। और अब दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराने के कारण हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन चूंकि जो मास्टर फेरी का अटैक होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि जो वे दोनों होते हैं वो काफ़ी पीछे जाकर गिरते हैं और अटैक लगने के कारण उनकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसके बाद में अब जो फेरी मास्टर होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि ठीक है जो तुम्हारा मैटर था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं दोबारा से जो मिरर है उसके अंदर आराम करने के लिए जा रही हूँ। जो सुनने के बाद में जो लुआ हाउ होता है वो भी फेरी मास्टर का शुक्रिया था बोल देता है। और अब फेरी मास्टर के वहाँ से चले जाने के बाद में जो लुआ हाओ होता है वो आसपास की जगह को देखने लगता है और आसपास की जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो फेरी मास्टर है वो तो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है, क्योंकि आसपास का जो पैलेस है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। और अब इतना बोलकर जो लुआ हाओ होता है वो वहाँ पर रखा हुआ जो फर्नेस होता है उसे चेक करने लगता है और फर्नेस को चेक करते हुए बोलता है कि अगर इस फर्नेस की बात की जाए तो ये तो एक टॉप क्वालिटी का फर्नेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तो इसीलिए मुझे इस फर्नेस को अपने पास में रख लेना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है फ्यूचर में मेरे। और लुआ हाओ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शीन और डोगोजिन होते हैं वो दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे को सहारा देकर खड़े होने लगते हैं। और अब उन दोनों को खड़ा होता हुआ देखकर जो लुआ हाओ होता है वो भी उन लोगों की तरफ देखकर कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो शैन वोंग पवेलियन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम शीन और डोगोजियान को देखते हैं जिन्हें कि लुआ हाओ ने नहीं मारा होता। और जो शीन होती है वो लुआ हाओ से बोलती है कि यंग मास्टर लुआ हाओ प्लीज़ मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हम लोगों ने आपके खिलाफ इस कदर ईविल प्लान को बनाया, लेकिन उसके बाद भी आपने हमारे ऊपर काइंडनेस दिखाते हुए हम लोगों को जिंदा छोड़ दिया। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम लोगों को जिंदा छोड़ने का केवल एक ही कारण था, जो था कि डोगोजियान, क्योंकि डोगोजियान ने यहाँ पर जो मेरी फ्रेंड जियाओ मोती उसे बचाने में मेरी मदद की थी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही शीन जो होती है वो अपने पास से एक स्क्रॉल निकाल कर लुआ हाओ को देते हुए बोलती है कि ठीक है चूंकि यंग मास्टर ने हमारे ऊपर काइंडनेस दिखाई है तो इसीलिए हम लोग भी रीपे जरूर करेंगे। और अब उस चीज़ को देखते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो उसे पूछता है कि आखिर ये क्या है। जो सुनकर शीन जो होती है वो लुआ हाओ को बताती है कि ये स्टोरेज सीक्रेट है जो कि हमारे अल्केमी सेक्ट का था, इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे मेथड जो है वो दिए गए हैं, यहाँ तक कि इसके अंदर रेयर एलेक्जर को रिफाइन करने की भी मेथड मौजूद है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपनी एक टेक्निक की जो बुक होती है वो भी लुआ हाओ को देने लगती है। लुआ हाओ को देते हुए उसको बताती है कि ये टेक्निक है हमारे 3 एम्परर पवेलियन की, मैं भी ये आपको देना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमने गलती की थी आप उसे माफ़ कर दोगे। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो भी उन दोनों चीज़ों को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर फ्यूचर में तुम लोगों ने दोबारा से कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाने वाला।
और हम लोगों की जो ये मीटिंग है ये यहीं पर ही ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग जो है वो फ्यूचर में मुझे दोबारा कभी भी नहीं मिलोगे। और इतना बोलकर लुआ हाओ जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों के बाद में जो ध्यानजिन सेक्ट होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लुआ हाओ जो होता है वो वापस सेक्ट के अंदर आ चुका होता है। और सेक्ट के अंदर वापस आते हुए बोलता है कि मास्टर सीनियर ब्रदर मैं वापस आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि क्या इस बार भी जो 6 सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन है उसके अंदर स्पॉट पाने के लिए हमें फाइटिंग करनी पड़ेगी। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो वो हाव होता है वो भी उनके पास में आ जाता है और पास में आते हुए बोलता है कि मास्टर क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। और अब लुआ हाव को देखते के साथ ही जो मास्टर वीडियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बच्चे तुम बिल्कुल सही टाइम पर वापस आए हो, क्योंकि इस टाइम पर जो ग्रैंड कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए यही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट टाइम है कि तुम रिंग के अंदर जाओ। जो सुनने के बाद में लुआ हाव जो होता है वो पूछता है कि मास्टर मैं समझा नहीं, क्या आप मुझे डिटेल में थोड़ा बता सकते हो। जो सुनकर जो मो फैन होता है वो लुआ हाव को बताता है कि हाँ जो इस बार का ग्रैंड कंपटीशन होने वाला है उसके अंदर यहाँ पर हमारे सेक्ट के अंदर से केवल 10 ही लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इन 10 लोगों को चुनने के लिए जो सेक्ट है वो यहाँ पर एक चैलेंज मैच जो है वो कराने वाला है, जिसके अंदर टॉप 10 में आने वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो लुआ हाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह ये तो सच में बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। मैं वैसे भी सोच ही रहा था कि मैं यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है वो कैसे यहाँ पर शो करूँगा, लेकिन यहाँ पर चूँकि कंपटीशन हो रहा है तो ये मेरे पास में काफ़ी अच्छा मौका होगा अपनी स्ट्रेंथ को शो करने का। और अब लुआ हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों के बाद में जो कंपटीशन होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ हाव अपनी पहली फाइट को बहुत ही आसानी से जीत जाता है और उसके बाद में जो उसकी दूसरी फाइट होती है उसे भी वो बहुत ही आसानी से जीत जाता है। और इसी तरह से करते करते जो लुआ हाव होता है वो वहाँ पर टोटल 7 फाइटें जो होती है वो जीत जाता है। और 7 फाइटों को जीतने के बाद में लुआ हाव अपने मन में सोचता है कि अरे वाह मैं तो बहुत ही आसानी से टॉप 10 के अंदर आ गया, लेकिन मैं तो इतनी आसानी से टॉप 10 के अंदर आ चुका हूँ। तो चलो अब सीनियर ब्रदर को देखते हैं कि आखिर जो सीनियर ब्रदर है उनकी फाइटें जो है वो कैसी चल रही है। और लुआ हाव के इतना सोचते के साथ ही हम मो फैन को देखते हैं जो कि बहुत ही आसानी से अपनी सभी फाइटों को जीत चुका होता है। और फाइटों को जीतने के बाद में उबासी लेते हुए बोलता है कि सच में लगता है कि जो जूनियर ब्रदर है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, इन फाइटों को करने में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो डिसाइबल होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि जो अगर मो फैन और लुआ हाव की बात की जाए तो इन लोगों को तो अपनी जो फाइट थी वो ख़त्म करने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा। ये देख कर कहना गलत नहीं होगा कि सच में ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाव होता है वो भी मो फैन की तरफ देखने लगता है और मो फैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा कि जो सीनियर ब्रदर है वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया इन्हें तो सेक्ट के अंदर पूरी तरह से वेस्ट कहा जाता था, तो फिर ये आखिर इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए। और लुआ हाव की इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए एक एल्डर को देखते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये फिशिंग पीक का मास्टर है जिसका नाम कि जिंग्यून है। और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये अर्थ एक्सट्रीमली अलम पर है। और अब जो जिंगयून होता है वो उन दोनों की फाइट को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि क्या जो मो फैन है उसकी कल्टीवेशन जो है वो वापस आ चुकी है। और वहीं अगर इस लुआ हाव की बात की जाए तो ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रहा है। और अब इतना सोचकर वो अपने डिसाइपल से बोलता है कि शैंग यांग अपने जूनियर डिसाइपल को लेकर जाओ और जाकर उसकी स्ट्रेंथ को चेक करो। ले याद रखना कि जो मैटर है वो ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। जो सुनकर वो भी उसे ओके मास्टर बोल देता है। जिसके बाद में अब उनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो अपने सीनियर से बोलता है कि सीनियर ब्रदर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो मास्टर है वो आखिर इन दो ट्रैशों को इतना ज़्यादा सीरियस क्यों ले रही है, ये दोनों तो ट्रैश से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और अब इतना बोलकर वो डिसाइपल जो होता है वो लुआ हाव के अरीना के अंदर आ जाता है। और लुआ हाव के अरीना के अंदर आते हुए बोलता है कि तुम्हारा नाम लुआ हाव है ना, तो चलो ठीक है देखते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये होली मार्शल रियलम के 9th लेवल पर है। और अब हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो सीधे लुआ हाव के सामने आ जाता है। लुआ हाव के सामने आने के बाद में उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसी मामूली सी स्किल को लेकर हमारी फिजिंग पे के सामने आने की, लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। तो चलो मैं आज तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि असल पावर जो होती है वो किसे कहते हैं, तो तैयार हो जाओ मेरी यहाँ पर सबसे पावरफुल स्किल को संभालने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर काफ़ी सारी स्वॉर्डें जो होती है एनर्जी की बना लेता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि ये तो स्वॉर्ड क्यों आई है, तभी दूसरा बंदा बोलता है कि लगता है कि जो सीनियर ब्रदर हुआ है वो यहाँ पर जो अपनी फिजिंग स्वॉर्ड क्यों आई है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल स्किल है। और मुझे नहीं लगता कि जो हाउल हुआ है वो इसका सामना जो है वो कर पाएगा, तो इसीलिए अब जो हाउल हुआ है वो यहाँ पर हारने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो एल्डर जियाओयुन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये हमारी फैमिली स्किल है, अगर इसका इस्तेमाल मो फैन के सामने किया गया होता तो मुझे इस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस स्किल का इस्तेमाल जो है वो मुझे इसके जैसे हाउल हुआ जैसे बंदे के सामने कराना पड़ेगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो हाव होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो ये फिशिंग पिग की फैमिली स्किल है। मैंने ये न सोचा था कि ये स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी, लेकिन ये तो देखने में इतनी ज़्यादा खास नहीं लग रही। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सीधे लुआ हाव के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। लुआ हाव के ऊपर अपने अटैक को करते हुए उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, ये चीज़ का एहसास तुम्हें उस टाइम पर हो जाएगा जिस टाइम पर तुम मेरे हाथों से मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड जो होती है वो लुआ हाव से जाकर टकराने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि जो लुआ हाव होता है वो अपनी फायर की मदद से उसकी सारी की सारी जो स्वॉर्डें होती है उन्हें एक ही जगह पर रोक देता है। जिसे देखने के बाद में वो लड़का जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो हाव होता है वो उसकी सोड़े जो होती है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी सोड़े को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर निकली, लगता है कि तुम्हारे साथ में बस मेरा जो टाइम है वही बर्बाद होने वाला है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो हाव होता है वो एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक जो होता है वो कर देता है, जो कि सीधे आकर उस लड़के से टकराता है। और अब जैसे ही वो हाव का अटैक उस लड़के से टकराता है तो हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और अब जो वो हाव होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम इस फाइट को हार चुके हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो इसीलिए जाओ जाकर खुद को अच्छे से ट्रेन करो और उसके साथ में मुझसे फाइट करने आना। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो डिसाइबल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि यकीन नहीं होता, इसने तो एक ही अटैक में जो लिन डोंग था उसे इतना ज़्यादा इंजर्ड कर दिया, जबकि उसकी कल्टीवेशन जो है वो होली मार्शल रियलम के पीक पर है। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में जो हाउल हुआ है वो तो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो जियाओ यून होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस बच्चे की कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो होली मार्शल रियलम के 8 लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसकी यहाँ पर स्ट्रेंथ के अंदर येलो एक्सट्रीम रियलम की पावर जो है वो महसूस कर सकता हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो लिंगडोंग नाम का जो बंदा होता है वो खड़ा होने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रैड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट करने की, मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सीधे जो वो हाव होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन जैसे ही उसका अटैक लुआ हाव को टकराता है तो हम देखते हैं कि जो लुआ हाव होता है उसे उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब जो लुआ हाव होता है वो घूर कर उस बंदे की तरफ देखने लगता है। और अब जैसे ही लुआ हाव घूर कर उस बंदे की तरफ देखता है तो अचानक से लुआ हाव की नाक से एनर्जी निकलकर सीधे उसकी तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर वो भी चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं कि लुआ हाव की जो वो एनर्जी होती है वो ड्रैगन एनर्जी होती है, जिसका अटैक जो होता है वो सीधे जाकर उस लिंग डोंग की सोल के ऊपर टकराता है, जिस कारण अब जो लिंग डोंग होता है वो हवा में उड़ते हुए बहुत ही दूर पीछे जाकर गिरता है। जिसे देखने के बाद में तो जो एल्डर जियाओ यून होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, हाउलुओं ने तो इसे टच भी नहीं किया, तो फिर जो लिंग डोंग है वो अपने आप ही इस तरह से पीछे जाकर क्यों गिर गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैंग यांग होता है वो अचानक से सीधे जो लिंग डोंग होता है उसके पास में चला जाता है और लिंग डोंग के पास में जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता लगता है कि जो लिंग डोंग है वो तो उस अटैक के कारण मर चुका है। और अब इस चीज़ को देखकर जो शैंग यांग होता है वो गुस्से से पागल होने लगता है और लुआ हाओ के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि हाओ लुआ, ये बस एक नॉर्मल सा रैंकिंग मैच था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे जूनियर ब्रदर को जान से मारने की। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर, आप मेरे ऊपर ये किस प्रकार का इल्ज़ाम लगा रहे हो, सभी लोगों ने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी है कि मैंने तो उसे टच भी नहीं किया, वो अपने यहाँ पे पीछे जाकर गिरा है। जो सुनते के साथ ही अब जो शैंग यांग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक मामूली से कचरे की लाइफ को जो मेरा जूनियर ब्रदर था उसकी लाइफ से कैसे कंपेयर किया जा सकता है, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और अब शैंग यांग को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि लगता है कि जो शैंग यांग है वो अटैक करने वाला है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि लगता है कि जो अब हाउल हुआ है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो शैंग यांग है उसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो येलो एक्सट्रीम रियलम की पीक पर है, तो इसीलिए चाहे हाउल वो कितना भी ज़्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो लेकिन वो शैंग यांग का सामना नहीं कर सकता, अब उसकी मौत जो है वो कन्फर्म है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो शैंग यांग होता है वो भी लुआ हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उनके तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुआ हाओ होता है वो नॉर्मली बस मुस्कुराता रहता है, लेकिन तभी हम एल्डर जिंगियन को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने ओरा को रिलीज कर कर चिल्लाते हुए जो शैंग यांग होता है उसे बोलता है कि शैंग यांग वहीं पर ही रुक जाओ, क्या तुम हमारी जो फेजिंग पीक है उसे यहाँ पर इस तरह से एम्बेरस फील कराना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो शैंग यांग होता है वो गुस्से में जो जिंगियन होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मास्टर, आखिर आप मुझे यहाँ पर क्यों रोक रहे हो, मैं इस बास्टर्ड को जान से मारना चाहता हूँ।
जो सुनकर जिगयून जो होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए शैंग यांग से बोलता है कि मैं अभी तुम्हें पूरी बातें जो है वो नहीं बता सकता, लेकिन बाद में मैं तुम्हें सारी चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी इस चीज़ को यहीं पर ही ख़त्म करो। जो सुनकर शैंग यांग जो होता है वो भी उसे ओके मास्टर बोल देता है। और अब शैंग यांग को रुकता हुआ देखकर जो लुआ हाओ होता है वो जिंगयून की तरफ देखने लगता है और जिंगयून की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इस ओल्ड मास्टर ने यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ को यहाँ पर भांप लिया, जो कि इसने अपने डिसाइपल को रुकने के लिए बोल दिया। लेकिन चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसने जो इसका प्यारा सा डिसाइपल था इसे यहाँ पर रोक लिया, क्योंकि अगर आज इसने यहाँ पर अपना जो ये प्यारा सा डिसाइपल था इसे ना रोका होता तो ये यहाँ पर आज मेरे हाथों से अपने 2 डिसाइपल जो थे वो मन उन्हें मरवा देता। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो हाउल हुआ था उसने यहाँ पर अपने सभी के सभी जो चैलेंज है उन्हें कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये अनाउंस करता हूँ कि जो हाउल हुआ है उसने सक्सेसफुली टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बना ली है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या इसने इतनी जल्दी टॉप 10 के अंदर जगह बना ली। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो भी अरीना से नीचे आ जाता है। अरीना से नीचे आते हुए मो फैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर मैं टॉप 10 के अंदर आ चुका हूँ, तो इसीलिए मैं अरीना को छोड़ रहा हूँ। जो सुनने के बाद में मो फैन उससे बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर अब जो लुआ हाओ होता है वो भी चुपचाप वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन तभी हम वहाँ पर खड़े हुए एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि वहाँ से जाते हुए जो लुआ हाओ होता है उसे देखने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो तायुन पीक पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो मास्टर वीटियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे वाह इतना ज़्यादा पैसा है, आज तो लगता है कि हम लोग जो है वो पेट भरकर चिकन खा पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा पैसा जो होता है वो पड़ा होता है, और जो वो फैन होता है वो मास्टर वीटियान को बताता है कि मैंने ये सारा का सारा पैसा जो है वो हाउलुओ के ऊपर बैट लगा कर जीता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे वो हाउलुओ के खिलाफ ही बैट को लगा रहे थे और मैंने इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और मैंने हाउलुओ के ऊपर बैट लगा दिया, जिस कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस मिला। और इतना बोलते के साथ ही जो वो फैन होता है वो लुओ हाउ से बोलता है कि हाउ लुओ मैं तुम्हारा जो है वो आज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो सुनकर लुओ हाउ को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो मो फैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप क्या कहना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही मो फैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम इस बारे में नहीं जानते होगी, क्योंकि मेरे और जो शैंग यांग है उन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी दुश्मनी है। यहाँ तक कि जो मैं क्रिपल हुआ था वो भी उसी के कारण था, क्योंकि हम लोगों ने साथ में ही यहाँ पर जो सेक्ट था उसे ज्वाइन किया था। और हम दोनों ने जिस टाइम पर सेक्ट को ज्वाइन किया था उस टाइम पर हम दोनों ही जो थे वो बहुत ही बड़ी जीनियस थे। सभी लोग जो थे वो हमें टॉप लेवल के जीनियस जो थे वो कहा करते थे, जिस कारण जो सेक्ट था वो भी हम लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया करता था। लेकिन जो मेरी कल्टीवेशन की प्रोग्रेस थी वो बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ने लगी, जिस कारण मैं बहुत ही स्पीड के साथ में इम्प्रूव करने लगा और मैं शैंग यांग से भी आगे निकल कर उसको हरा दिया। मुझे लगता था कि जो शैंग यांग है वो मेरा दोस्त है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उस हार के बाद में जो शैंग यांग है वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा जलस फील जो है वो करने लगा। और सबसे बड़ा झटका तो मुझे उस टाइम पर लगा जिस टाइम पर मुझे एल्डर जिंगयून ने धोखा दिया, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि जो एल्डर जिंगयून और जो शैंग यांग है वे दोनों ही जो है वो मैंग क्लैन से बिलोंग करते हैं। और इन द एंड जो एल्डर जिंगयून था उसने शैंग यांग को नंबर 1 जीनियस बनाने के लिए और अपनी मैंग फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने यहाँ पर मुझे क्रिपल कर दिया। और आज जब फाइनली तुमने जो फेसिंग पीक के डिसाइपल थे उसे जान से मार दिया, तो जो एल्डर जिंगयून था उसके फेस को देखने के बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर शुक्रिया था जो है वो कहना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, सोचते हुए बोलता है कि वो अब मुझे समझ में आया, अच्छा तो जो ये एल्डर जिंगयून है ये भी मैंग फैमिली से ही बिलोंग करता है। मैंग फैमिली के सभी लोग जो है वो एक नंबर के कमीने हैं। लेकिन सीनियर ब्रदर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक अच्छा मौका देखूंगा ताकि मैं जो ये दोनों बास्टर्ड है उन्हें पर्सनली ख़त्म कर सकूँ। जो सुनने के बाद में मो फैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि जूनियर ब्रदर मुझे तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर पूरा यकीन है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मिरर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुआ हाओ होता है वो फर्नेस को रिफाइन कर रहा होता है। लेकिन काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद भी कोई भी नतीजा जो होता है वो प्राप्त नहीं होता। जो देखकर लुआ हाओ जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं दोबारा से फेल हो गया। और अब इतना सोचते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो शीन के द्वारा दिया गया जो स्क्रॉल होता है उसे निकाल लेता है। उस स्क्रॉल को पढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि इस स्क्रॉल के अंदर बताया गया है कि अगर मुझे इसे मास्टर करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर डिवाइन एक्यूपेंचर टेक्निक और फायर वेन टेक्निक जो है उसे सीखना होगा, जिसके बाद में ही ये हो पाएगा, जो कि दोनों ही टेक्निक बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। और अब इतना बोलते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है उसके दिमाग के अंदर अचानक से एक आइडिया आता है और वो अपने मन में सोचता है कि फायर वेन 1 मिनट रुको, मेरे पास में जो फियोनिक्स बर्ड है उसकी फायर मौजूद है जो कि इसकी रिस्ट्रिक्शन को शायद हटा पाए। और अब इतना बोलते ही लुआ हाओ जो होता है वो फियोनिक्स फायर का इस्तेमाल करने लगता है। फियोनिक्स फायर का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो एक बार और ट्राई कर देखते हैं, हो सकता है कि इस बार ये चीज़ जो है वो काम कर जाए।
और अब इतना सोचते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लुआ हाओ जो होता है वो सक्सेसफुली एक पिल जो होती है उसे रिफाइन कर लेता है और उसे रिफाइन करने के बाद में खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे वाह, मैंने सेकंड ग्रेड की जो पिल थी उसे रिफाइन कर दिया, अब मैं सक्सेसफुली एक एल्केमिस्ट जो है वो बन चुका हूँ। तो चलो फिर इस पिल को एब्जॉर्ब कर कर देखते हैं कि ये पिल जो है वो यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन के अंदर इंप्रूवमेंट कर पाती है या फिर नहीं। और इतना बोलते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो उस पिल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उस पिल को एब्जॉर्ब करते के साथ ही लुआ हाओ की कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू होता है और वो होली मार्शल रियलम के 9th लेवल पर पहुंच जाता है, जो देखकर वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, मैंने तो सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया, जिस कारण मेरी कल्टीवेशन जो है वो होली मार्शल रियलम के 9th लेवल पर पहुंच चुकी है। और केवल इतना ही नहीं, जो मेरी डिवाइन ड्रैगन आर्ट था उसके अंदर भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो है वो हो चुका है। सच में मानना पड़ेगा कि जो एल्केमी की टेक्निक मुझे शियुन के द्वारा दी गई थी ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और लुआ हाओ के इतना सोचते के साथ ही बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि हाओ लो जल्दी से बाहर आओ। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब कौन बाहर आकर यहाँ पर दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये बंदा जो होता है वो लो फैमिली का मेंबर होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाउ लो, तुमने यहाँ पर मेरी फैमिली की भी टेक्निक जो है उसे चुराया है, उसी के साथ में मेरे रिलेटिव को भी नुकसान पहुँचाया है, आज मैं तुम्हारी ज़िंदगी को तुमसे छीन लूँगा। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो भी बाहर आ जाता है और बाहर आकर उस बंदे को देखते हुए उससे बोलता है कि अब आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और अब इतना बोलकर लुआ हाओ जो होता है वो उस बंदे को देखकर पहचान लेता है और उसे पहचान कर अपने मन में सोचता है कि मुझे ये पर्सन जो है वो याद आ गया, ये लियो शोंग जो था उसका बेटा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें इस लुओ फैमिली के बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो लुओ जियो है। और अब जो लुओ जियो नाम का बंदा होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि देखो, तो जो कुत्ता है वो अपने घर से निकल कर बाहर आ गया, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम माउंटेन के अंदर चलकर मेरे साथ में फाइट कर सको। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ में फाइट जरूर करूंगा, तो बताओ आखिर तुम मेरे साथ में किस जगह पर चलकर फाइट करना चाहोगे। और इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो लुआ शोंग था उसने यहाँ पर मेरे पेरेंट्स जो थे उन्हें हार्म पहुंचाया था, तो मैं तो यहाँ पर लुआ शोंग से बदला लेने के बारे में ही सोच रहा था। और जरा देखो तो ये लोग खुद ही चलकर मेरे दरवाजे पर आ गए, तो मैं इनसे अपना स्कोर जो है वो सेटल जरूर करूँगा। और लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो माउंटेन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि जो वो लुआ फैमिली का बंदा होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि ठीक है बच्चे, मुझे बताओ कि आखिर तुमने हमारी लुआ फैमिली की जो टेक्निक है उसे कहाँ से चुराया। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि तुमसे किसने कहा कि मैंने जो ये तुम्हारी टेक्निक है उन्हें चुराया है, असल में ये टेक्निक जो है वो मैंने खुद की नॉलेज से प्राप्त की है। जो सुनते के साथ ही वो लुआ फैमिली का बंदा जो होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि एक मिनट, तुम्हारा नाम जो है वो हाउ लुआ है और अगर इसे उल्टी तरफ से जोड़ा जाए तो तुम्हारा नाम जो है वो लुआ हाउ बनता है। और इतना बोलते के साथ ही वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि मैं सोच ही रहा था कि मैंने तुम्हें कहाँ पर देखा है, फाइनली मुझे याद आ गया, तुम तो लुआ फैमिली के वही गद्दार हो। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि चलो अब जो फाइट है उसे स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलकर लुआ हाउ अपने मन में सोचता है कि इसने मेरी आइडेंटिटी जो है उसे फिगर आउट कर लिया है, तो अब ऐसा लगता है कि इसे मुझे ख़त्म जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी को भी गवाह जो है वो नहीं छोड़ सकता। और इतना सोचते ही जो लुआ हाउ होता है वो उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है। अटैक को करने के बाद में लुआ हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पहला ही पावरफुल अटैक जो है उसके ऊपर करना होगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम रियलम का एक्सपर्ट है। लेकिन जो कि मेरा डायरेक्ट अटैक जो है वो इससे टकराया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस पर्सन की मेरे केवल एक ही अटैक में मौत हो गई? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही कमज़ोर निकला। और वो हाउ ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम धुएं हटने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि उस लुआ फैमिली के बंदे ने एनर्जी का हैंड बनाकर जो लुआ हाउ की स्वॉर्ड थी उसे पकड़ लिया था। और अब लुआ हाउ के अटैक को पकड़ने के बाद में वो बंदा जो होता है वो अपने अटैक को बनाने ही लगता है। अपने अटैक को बनाते हुए लुआ हाउ से बोलता है कि बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये फाइट इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगी? तुम्हें शायद ये नहीं पता है कि मेरे पास में लो फैमिली की जो डिवाइन ड्रैगन की पावर है वो मौजूद है, और बिना डिवाइन ड्रैगन की पावर के तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने एरोगेंट बनने की। और इतना बोलते के साथ ही वो लुआ हाउ को एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का पंच मारता है। और उसका पंच जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि लुआ हाउ जो होता है वो ज़मीन पर टकराते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में लुआ हाउ भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसने भी जो डिवाइन ड्रैगन की पावर है उसे कल्टिवेट कर लिया होगा। और लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही वो लो फैमिली का जो बंदा होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि सच में तुम तो ब्रांच फैमिली के एक कचरे ही होने के लायक हो, क्योंकि जरा देखो तो तुमने तो जो डिवाइन ड्रैगन पावर की है उसे भी मास्टर नहीं किया और उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आ गए।
इसीलिए अब जो तुम्हारी मौत का कारण है वो तुम्हारा एरोगेंसी बनने वाला है और मेरा ये पंच जो है वो तुम्हें तुम्हारी मौत तक पहुंचा देगा। और इतना बोलते के साथ ही वो दोबारा से जो अपना पंच होता है उसे तैयार कर लेता है और अपने पंच को तैयार करने के बाद में सीधे लुआ हाउ की तरफ करते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगे। और इतना बोलकर जैसे ही वो पंच करता है तो जो लुआ हाउ होता है वो केवल एक ही हाथ से उसके पंच को रोक लेता है, जो देखने के बाद में वो लुआ फैमिली का मेंबर भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी लुआ हाउ जो होता है वो सीधे उसे पटक कर ज़मीन पर देकर मारता है। और उसके बाद में जो लुआ हाओ होता है वो उस लुआ फैमिली के मेंबर को टोंट मारते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम इसे डिवाइन ड्रैगन की पावर कहते हो? सच में अगर तुम इसे डिवाइन ड्रैगन की पावर कह रही हो तो तुम तो यहाँ पर जो डिवाइन ड्रैगन की पावर है उसका भी नाम बदनाम कर रहे हो। और अब लुआ हाओ के अटैक को रोकने के कारण हम देखते हैं कि वो लुआ फैमिली का बंदा जो होता है वो अभी तक भी शौक में होता है और अपने मन में सोचता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से इसके ऊपर अटैक किया था लेकिन उसके बाद भी इसने आसानी से मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर लिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ जो डिवाइन ड्रैगन की पावर है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने उसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया क्योंकि तुम यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल कर कर उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर अब दिखाने वाला हूँ कि असली जो डिवाइन ड्रैगन की पावर है वो किसे कहते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो अपनी जो डिवाइन ड्रैगन की पावर होती है उसे रिलीज कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लुआ हाओ के पीछे वो एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन की शैडो जो होती है वो आ जाती है। जिसे देखकर वो लुआ फैमिली का जो बंदा होता है वो भी हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैं यहाँ पर जो ये टेक्निक थी इसे इतने लंबे टाइम से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा हूँ लेकिन अभी तक मैं केवल इसके सिंगल क्लो को ही कल्टीवेट कर पाया था, लेकिन तुमने तो पूरा का पूरा जो डिवाइन ड्रैगन है उसे ही कल्टीवेट कर लिया। जो सुनकर लुआ हाओ जो होता है वो अपने पंच को बना लेता है और अपने पंच को बनाते हुए उससे बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरे पास में ट्रू डिवाइन ड्रैगन की ब्लड लाइन है। और अब तुम यहाँ पर देखोगे कि जो ट्रू डिवाइन ड्रैगन की पावर होती है वो असल में कैसी होती है। और इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो अपना पंच जो होता है वो सीधे उसकी तरफ मार देता है। और जैसे ही लुआ हाओ का जो अटैक होता है वो जाकर उससे टकराता है तो हमें एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अभी इसी धमाके के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।